तुम तो अपने आँख से देखे हो, याद करो मैंने तुम्हें दिखलाया है कि एक व्यक्ति बस तन पर उतने ही कपड़े पहना है जितनी आवश्यकता है, जितना उसे सड़क पर चलने के लिए ज़रूरी है, वो भी जैसे तैसे फटे हुए। और कितने कष्ट से, कितने मेहनत से उस व्यक्ति ने काम किया, देखा ना तुमने। तो तुम ये जो सोचते हो कि आजकल तो इतने तरह के फ़ायदे सबको मिलने लगे हैं, मुफ्त में रोटी कपड़े बँट रहे हैं, तो अब कौन ऐसा है जिसे ज़रूरत होगी। और यही सोचकर जो तुम सोचते हो कि अब मैं अन्नदान ना करूं, कहाँ ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, तो तुम्हारी सोच गलत है। देखोगे अपने आसपास ना, बहुत आश्चर्य करोगे कि जिन्हें महीने की तनख्वाह मिल रही है ना, उस तनख्वाह में भी उनकी पेट नहीं भर पा रही। जो उन्हें मुफ्त भी कुछ राशन मिल रहा है तब भी उनका नहीं हो पा रहा। तुम ये पाओगे कि कुछ लोग लगातार भूखे रहते हैं, आजीवन थोड़ा थोड़ा खाकर ही उन्होंने गुजार लिया, अपनी भूख को मार कर गुजार लिया। देखोगे ऐसे लोगों को और तब तुम्हें आश्चर्य होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अन्नदान करो, पीछे मत हटो, तब तुम्हें पता चलेगा ना कि क्या है असलियत, क्या है। अभी असलियत नहीं मालूम है तुम्हें। जब तुम्हें कल रात ऐसा लग रहा था कि बाहर बहुत अंधेरा है, लोग नहीं हैं सड़क पर, तुम्हें जब भी ऐसा लगता है तो तुम क्यों फिर जाते हो, क्यों तुम अपनी जान जोखिम में डालते हो। और आज भी तुम वही करने का सोच रहे थे। आज तो मैंने ही तुम्हें बुद्धि दी कि तुम रुक गए, पर रोज़ में भी इस बात का ध्यान रखो। जब भी लगे कोई सड़क, कोई जगह सुनसान है तो मत जाओ। मंदिर आने की भी बात है ना, घर में निश्चिंत होकर विनती करोगे, पूजा करोगे ना, तुम्हारे घर वाले भी, तुम घंटों घंटों पूजा करो, कभी तुम्हें नहीं रोकेंगे टोकेंगे। लेकिन बाहर जाओगे तो ये तो तय ही है कि तुम्हें फ़ोन आएगा और तुमसे सवाल होंगे। तुम कुछ गलत कर रहे हो ऐसा कोई शक नहीं करता, पर हाँ, तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए इस बात का डर सभी को रहता है। इसीलिए समय समय पर फ़ोन आते रहते हैं। तो समय देख कर जाओ और समय देख कर वापस आ जाओ। जैसे तुम सबकी परवाह करते हो, कौन कहाँ है, किसने क्या किया, वैसे ही बाकी भी तुम्हारी परवाह करेंगे। और परिवार होने के नाते सबको ये हक मिला हुआ है, किसी को लेने देने की आवश्यकता नहीं है। अपने पैसे बचा कर चलो और बाकियों को भी ना वही सिखाओ। लेकिन बचाने का मतलब ये नहीं है कि जहाँ आवश्यक खर्च करने हो वहाँ तुम खर्च ही ना करो। अब जैसे देख लो, तुम साल में 2-3 बार ही कपड़े खरीदते हो और वहाँ भी तुम बचाने के बारे में सोचोगे, अच्छे वाले नहीं लोगे, तो फिर पूरे साल तुम्हें वही पहनना होगा जिससे तुम्हें पूरे साल शरीर में तकलीफ होगी। तो क्या फ़ायदा होगा। तो ऐसी जगह पर ये बचत नहीं होता है, ये मूर्खता होती है। इन जगहों पर मत बचाओ। इसी तरह जो काम बहुत ज़रूरी है, मान लो कोई यात्रा करने की बात है, जहाँ उदाहरण के तौर पर सोच लो कि रेलगाड़ी से जाना सुरक्षित नहीं है, वहाँ विमान यात्रा सुरक्षित है, तो वहाँ खर्च करो। मत सोचो वहाँ पर कि तुम्हें पैसे बचाने हैं। पैसे बचाने और उसके सही उपयोग करने में एक फ़र्क है और वो आना चाहिए तुम्हें। खुश रहो, आराम से अब सो जाओ। मेरी बातों पर सोचना, बस ध्यान से एक बारी सोचना मेरी बातों पर। और हाँ, तुम्हारे द्वारा दिया गया कोई कपड़ा किसी को बहुत पसंद आया है, बहुत अच्छे लगे हैं वस्त्र, और तुम चाहोगे तो मैं 2 मीठे शब्दों में उसका प्रेम तुम्हारे लिए दिखवा दूंगा। पर उसके लिए तुम्हें भी ना अपने दिल को हल्का रखना होगा, तब ये सब भी अच्छी बातें सुनने को मिल जाएंगी और तुम खुश हो जाओगे।